सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। हर प्राणी इसी बात से डरता है कि हम मर ना जाए। हर किसी को डर है इस बात का कि हम मर ना जाए, और मृत्यु भी निश्चित है, मृत्यु होनी ही है, और डर भी इसी बात का है कि हम मर ना जाए। तो भैया ये डर कैसे खत्म हो? पुलिस वाले से डर कब तक लगता है? कोई नया पुलिस वाला भी अपना सायरन बजाते हुए आके खड़ा हो जाए, देख के पहले डर जाता है, कैसे आ गया भाई ये यहाँ पे है? तो पुलिस वाले से डर कब तक लगता है? जब तक अच्छी जान पहचान ना हो तब तक। और जब अच्छी जान पहचान पुलिस वाले से हो जाए, उठक बैठक होने लगता है, तो कहते भैया अपना मित्र है, कोई डर नहीं लगता है। या फिर उसके विषय में हम जानते नहीं कि कौन है, बिना ड्रेस के आ गया है, बिना यूनिफॉर्म के अपना, ये भी नहीं जानते तो भी डर नहीं लगता है। तो ऐसे ही जब मृत्यु के विषय में हम नहीं जानते, उससे अच्छे करीबी नजदीकी से उसके विषय में जब नहीं जानते तो डर लगता है। या फिर बिल्कुल न जाने भैया तो नहीं जानना बिल्कुल ठीक नहीं है, जानो। जब मृत्यु के विषय में जो ठीक से जान जाता है तो मृत्यु का भय उसके हृदय भवन से हमेशा हमेशा के लिए निकल के चल देता है। तो संसार भय नाशनम, तो भागवत की कथा भी यही है कि मृत्यु का भय जो हर किसी के अंदर बना हुआ है भैया, मृत्यु को भय को दूर करने वाला, मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ कि 7 दिन में तक्षक सर्प काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अनेक ऋषि मुनि एकत्रित थे, कोई उपाय नहीं बता पाए, तब सुखदेव जी ने बताया और श्रीमद् भागवत सुधा सरिता का 7 दिन तक बैठ करके रसस्वादन जब कराया, और 7 दिन होते ही परीक्षित के अंदर जो मृत्यु का भय था हमेशा हमेशा के लिए भाग गया और कह उठे, सिद्ध्योस्म्यहम् अनुगृहीतोऽस्मि, अब मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। मृत्यु का डर जब भाग गया हमेशा हमेशा के लिए, दिव्य लोक को प्राप्ति हो गई। हम भी भैया 7 दिन तक परीक्षित की भांति यदि बैठ करके भागवत की कथा बड़े प्रेम से सुनेंगे तो मृत्यु का भय भी हमारे हृदय भवन से हमेशा हमेशा के लिए जो है भाग जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। काल व्यासल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हेत में, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। इसकी कितनी महिमा गाएं भैया, कि भागवत की महिमा कितनी है। तो जब राजा परीक्षित को साप लगा कि 7 दिन में सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, देवताओं को पता चल गया। देवताओं को क्या पता चला? अरे भैया वो सुखदेव तो कथा सुना रहे हैं, किसको? राजा परीक्षित को। चलो हम लोग भी चलते हैं। बोले हम लोग भी चलते हैं। बोलिए राधे राधे। और जब कथा सुनने जाए, जाना चाहिए, कथा सुनने जाए तो वो सोचे हमारे पास सबसे बढ़िया चीज क्या है? बोले अमृत है, हम अमृत लेकर जाएंगे। तो भैया जब कथा सुनने जाएं तो दिव्य से दिव्य वस्तु लेकर के जाना चाहिए। ये देवता लोग ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, इनके पास दिव्य वस्तु है अमृत। अमृत लेकर गए और जाकर के सीधे कहा, सुखदेव जी से सीधे जाकर के कहा कि महाराज निवेदन है। बोले बताइए क्या निवेदन है? बोले अमृत कलश हम लेकर के आए हैं, आप ऐसा करिए अमृत ले लीजिए और ये भागवत अमृत हमको दे दीजिए। क्या भैया ऐसा कोई विधान है? यदि आप लोग एक नारियल लेके मान लीजिए कथा सुन के आए हैं, कोई भी आ गया गांव का मान लीजिए और नारियल लेके बोले महाराज जी ऐसा करिए भागवत केवल हमको सुनाइए, सबको मत सुनाइए, ये बात तो ठीक नहीं है। तो देवता लोग यही कह रहे हैं कि कथा हमको सुनाइए, सुखदेव परीक्षित को मत सुनाइए, हमको सुनाइए। उसको ऐसा करिए अमृत पिला दीजिए आप।
कि मरने वाला है 7 दिन में, तो अमृत पिला देंगे कि अमर हो जाएगा। और ये भागवत अमृत जो है हमको प्रदान करेगा। ऐसे जब कहा सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अमृत भैया कोई साधारण वस्तु नहीं है। समुद्र मंथन करने में जो दिव्य रत्न प्राप्त हुआ वो है अमृत, सबसे दिव्य रत्न अमृत प्राप्त हुआ। और ये अमृत को ऐसे कह रहे हैं भैया कि अमृत ले लो और हमको भागवत अमृत दे दो। तो भैया जब अमृत के बदले भागवत अमृत ये देना चाहते हैं तो समझ जाइए इसकी कौन सा अमृत जो है श्रेष्ठ होगा। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य होता है। देवता लोग कहते हैं कि प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। सुखदेव जी ने डांट करके जो है फटकार के भगा दिया कि चलो ठगिया हो, भागो यहां से, तुम लोग ठगने आए हो। अरे कोई कांच देख करके बदले में मड़ी मांगे, भैया हमको हीरा मोती दे दो और कांच ले दो, ये तो ठग विद्या कहा जाएगा ना। अरे विनिमय भी होता है तो बराबर की वस्तु में होता है। पहले विनिमय की प्रथा थी, जब मुद्रा व्यवस्था नहीं थी तो विनिमय कैसे होता था? भैया तुम धान की खेती कर लो, हम गेहूं कर लें, हैं हम चना कर लें, ऐसे पहले चलता जब मुद्रा व्यवस्था नहीं था। तो फिर अदला बदली कर लेते, उसको धान दे दिया, वो गेहूं ले लिया। तो विनिमय कैसे होता है? बराबर की वस्तु में होता है। सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः अभक्तास्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने कहा, डांट फटकार के भगा दिया कि चलो ठगियाओ, तुम इसके अधिकारी जो है नहीं हो। अरे तुम श्रद्धा से आते श्रोता बन के और बैठ करके कथा सुनते तो मैं क्या ना सुनाता, बराबर सुनाता। और तुम तो कहते हो भैया उनको मत सुनाओ हमको सुनाओ, ये बात ठीक नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, इतना ये कथा इतनी दिव्य कथा है, सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी एक कथा दुर्लभ है। ऐसी दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत की। अब थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि भागवत अमृत और सुधा अमृत दोनों में अंतर कैसे और कौन बड़ा है। तो सुधामृत समझ रहे हैं ना आप लोग? सुधामृत कौन सा? जिसको पी के अमर हो जाते हैं उसको सुधामृत कहते हैं। और ये भागवत अमृत जो अभी सुन रहे हैं, इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो सुधा अमृत जिसको पीने से अमर हो जाते हैं वो कब मिलता है भैया? गूंज बहुत रहा है, आवाज गूंज रहा है। राधे, साफ साफ आ रही है आवाज? थोड़ा गूंज रहा है, थोड़ा गूंज रहा है, साफ आवाज नहीं आ रहा। बोली राधे राधे। तो सुधा अमृत कब मिलता है भैया? जब कोई जीवन भर पुण्य करेगा, अच्छे काम करेगा, खूब यज्ञ करे, खूब भागवत सुने, दान करे, पुण्य करे, उसके बाद जब मृत्यु को प्राप्त करेगा स्वर्ग लोक में जाता है। तो स्वर्ग लोक में जब जाएगा तो थोड़ा सा अमृत उसको पिलाया जाता है, सुंघा दिया जाता है थोड़ा सा। सुधामृत के लिए माने स्वर्ग का अमृत जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको बहुत सारा पुण्य करना पड़ेगा जीवन भर, तब मिलेगा। मरने के बाद जीते जी नहीं मिलेगा। लेकिन भागवत अमृत भैया कोई अत्याचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, भागवत के पंडाल पे आए और बैठ करके बड़े प्रेम से भागवत की कथा को सुन सकता है। तो पहली दृष्टि से कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? भागवत अमृत श्रेष्ठ है। कितना सरल है भैया। और पता नहीं कब स्वर्ग मिलता है, कब अमृत मिलेगा, वो वाला। पहली विशेषता में भागवत अमृत श्रेष्ठ है। दूसरी विशेषता है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले जो देव स्वरूप हो जाते हैं, स्वर्ग लोग चल देते हैं, देवता स्वरूप हो जाते हैं, उनके गले में एक माला डाल दी जाती है। और जैसे जैसे उनके पुण्य नष्ट होते जाते हैं
उनकी माला भी सूखती जाती है। और जब पूरा माला सूख जाता है तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पूरा पुण्य जैसे नष्ट होता है फिर धरती पर धराधाम फिर से गिर पड़ते। अर्थात अमृत पीने वाले के जैसे पुण्य नष्ट होते हैं फिर धरती पर, मतलब ऊपर से नीचे गिरते हैं। लेकिन भागवत अमृत जो पीते हैं, कथा जैसे सुनते हैं, उनके पाप ताप संताप कलम सब नष्ट होते जाते हैं और ऊपर की ओर जाने का रास्ता उसका बनने लगता है। तो दूसरी दृष्टि से भी देखा जाए तो कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? भागवत अमृत से ही श्रेष्ठ है। तीसरा, स्वर्ग का सुधामृत जो है अल्प है। भैया एक मटका तो ही निकला था ना, एक मटका कितना पिलाते होंगे भैया? सुंघा देते होंगे, सबको पिलाएंगे तो खत्म नहीं हो जाता। हाँ, इसलिए कंजूसी से काम चलाते हैं। जैसे एक बार 3 कंजूस, एक से बढ़कर एक, कभी जीवन में कुछ खरीदा नहीं, बोले चलो भैया आज बाजार चलते। टेंगन माड़क बाजार पहुंच गए, लगता है बाजार ही। हाँ, बोले चलो चलते हैं। क्या खरीदे भैया? बोले चलो घी खरीद लेते। खरीदे तो कुछ अच्छी घी खाएंगे, सेहत बनेगी। घी 1-1 पाव घी खरीदा भैया। बोले और क्या खरीदे? बोले क्या खरीदोगे भैया, इतना ही काफी है, चलो। 1-1 पाव घी खरीद लिए और खाते रहे। चले गए अपने घर और 6 महीने तक खाते रहे। कितने महीने तक? 1 पाव घी को 6 महीने तक खाते रहे भैया। और 6 महीने के बाद तीनों मिले। कहो भैया क्या समाचार है? अब बोले हमारा तो चकाचक है भैया। अरे बोले हम तुम्हारा चकाचक नहीं पूछ रहे हैं, तुम्हारे घी का हाल बताओ क्या है। अरे हमारा घी चकाचक है, भी चल रहा है। बोले कैसे चलाते हो? बोले हमारे घर में जब रोटी का बंडल बन के तैयार होता है ना, तो हम एक रोटी के बंडल में ऊपर की ओर लगा देते हैं और एक नीचे की ओर लगा देते हैं।